हेलो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर है क्लास 10th का और इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हम यहाँ पर क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम चीजें आज समझेंगे। जरा ये चैप्टर का कंसेप्ट जो पूरा है और जो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने हैं वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फॉर्मूले। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें देखो, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री वो मैथ की ब्रांच है विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के एंगल को और साइड को मेजर करने में यहाँ पर हम पूरा कंसेप्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर और ये 90 डिग्री एंगल। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों साइड का एक पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे किसी एक एंगल के सामने वाली जो साइड है ये थीटा है, इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और इनमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन थीटा हमारा कोसेक थीटा होता है और 1 बाई कॉस थीटा हमारा सेक थीटा होता है और 1 बाई टैन थीटा हमारा कॉट थीटा होता है। यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये 3 है, 3 का रेसिप्रोकल ये हो गया कोसेक, सेक और कॉट। तो सेक थीटा का यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो यहाँ पर बताया गया है। साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर मतलब बीसी और हाइपोटेन्यूज मतलब AC। तो BC अपॉन AC हो गया। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, AB अपॉन AC हो जाएगा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और ये BC अपॉन AB होता है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर इससे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर PBP और डिवाइडेड बाई HHB ऐसे लिखा हुआ है। इसको हम थोड़ा याद करने के टेक्निक में बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी हम यहाँ याद कर सकते हैं। तो P और H यानी कि P अपॉन H हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ, ये साइन के लिए होता है, साइन थीटा के लिए। और B अपॉन H हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया cos थीटा के लिए। और ये P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan थीटा के लिए हो गया। ठीक है, और इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारा cosec के लिए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec के लिए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और cot के लिए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर cosec, sec और cot हमारा इसका रेसिप्रोकल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसी का उल्टा यानी कन्वर्स हमारा उल्टा cot थीटा होता है, यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा। ठीक है, ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक पार्ट हो गया। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, हमारी ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी क्वेश्चन में। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको ये याद होना चाहिए। यहाँ पर इसका डेरिवेशन नहीं आता एग्जाम में, सिर्फ आपको इसको यूज करना है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। हम यहाँ से फिर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ट्रांसपोज करके हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, मेन हमारा आइडेंटिटी तो यही है। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, इसमें यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज क्या होती हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर ये टेबल भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी, कैसे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो साइन थीटा की अगर आपको वैल्यूज याद हो गई तो सारा ही लिख सकते हो आप। जैसे यहाँ देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये पर्टिकुलर एंगल्स पे ही आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। बाकी और एंगल्स की बात हम नहीं कर रहे, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। बाकी मतलब अदर एंगल्स यहाँ पे नहीं है, यही पर्टिकुलर एंगल्स आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखें साइन 0 डिग्री हमारा 0 होता है,
साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 डिग्री 1/√2 है, और साइन 60 डिग्री √3/2 है, और साइन 90 डिग्री 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे एंगल्स बढ़ रहा है वैसे ही इसकी वैल्यूज भी बढ़ती जा रही है, यानी 0 से 1 की तरफ हो रही है। ठीक है, और जब हम cos थीटा लिखेंगे तो इसको उल्टा लिख देंगे रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि 1 से 0 की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 डिग्री 1 हो जाएगा, और ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आएगा, और 1/2 इधर आएगा, और 0 इधर आएगा। यानी कि इसी को, यानी sin थीटा अगर हमें याद है तो इसी को रिवर्स में लिख देंगे तो ये हमारा cos थीटा हो जाएगा। tan थीटा कैसे आएगा? tan थीटा हमारा जैसा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, यानी कि इन दोनों का जो डिवीजन होता है, डिवाइड करते हैं, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी tan थीटा की आएगी। तो 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है तो कट जाएगा। यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/0 अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, cosec थीटा क्या होता है? sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल हो गया नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 1/√2 की वैल्यू हमारी रेसिप्रोकल हमारा √2 हो गया। इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। इसी तरह से sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, और इसका रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। इसी तरह से cot थीटा हमारा tan थीटा के रेसिप्रोकल में हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा tan थीटा cot थीटा का बन जाएगा। तो ये टेबल हमें याद होना चाहिए, याद क्या है आप बना भी सकते हो ऐसे तो, जैसे मैंने समझाया। ठीक है, और इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज पर यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में जो चैप्टर है उसका पूरा कंसेप्ट यहाँ पे यही है। इससे ज्यादा तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में आपके इस चैप्टर में इससे ज्यादा डिटेल में कंसेप्ट में कुछ नहीं है। बाकी तो हमारा क्वेश्चन है, जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना ही ये चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तो हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट की बात करी है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन भी करेंगे। उम्मीद है मुझे ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।